हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जब रैली आएगा तो आप उस रैली को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ में, और अपने पैसे को जो है डबल ट्रिपल कर सकते हो। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में रैली आता है, उसके पीछे एक दो तीन सिंपल जो है साइंस है। उस साइंस को आपको जानना है कि आप कैसे यहाँ से जो है बाइंग आया इधर तक, और कैसे इतना ऊपर गया, और इन स्टॉक्स में कैसे 400% का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में देखो, पैसा होता है दो टाइप के। एक है फॉरेन पैसा जिसे कहते हैं एफआई, एक है डोमेस्टिक पैसा जिसे कहते हैं घरेलू पैसा, इंडिया का पैसा जो म्यूचुअल फंड बैंक जो डालते हैं वो है, उसे कहते हैं डीआई। तो देखो, अगर आपको रैली देखना है तो रैली क्या होगा, जब ये दोनों का पैसा मिल के, जब दोनों का पैसा बाइंग होगा तो हमें सारे स्टॉक्स में जो है रैली देखने को मिलेगी। इंडेक्स भी ऊपर जाएगा और स्टॉक्स भी जो है ऊपर जाएंगे। तो अब ये कब होता है, इसके पीछे का मैं आपको पहले पहले ही आपको एफ आई डी आई का क्यों बढ़ता है और क्यों वो इन्वेस्ट करता है, मैं आपको जो है सिंपली पहले बताता हूँ। देखो, अगर आपको पता चल जाए कि आप फॉरेन इन्वेस्टर जो है कब इंडिया में पैसे डाल रहा है और कब निकाल रहा है, तो आप क्या है स्टॉक मार्केट का मूवमेंट को इजीली 70 से 80% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो और सही हो सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक डेटा को देख के, जिस डेटा को कहते हैं यूएसडी आईएनआर का डेटा। ठीक है, आप इस चार्ट को, यूएसडी आईएनआर का चार्ट को देख के जो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कब फॉरेन इन्वेस्टर जो है पैसा डाल रहा है और कब निकाल रहा है। अब देखो, सेकंड लॉजिक क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में क्यों इंटरेस्टेड है सब, क्योंकि देखो वो पैसा क्यों डालेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे उनको कुछ बेनिफिट होगा, तो हर कुछ फायदे के लिए ही होता, तो उनको क्या फायदा है जो इंडिया में पैसा डालेंगे। तो उसके पीछे का जो बेसिक तीन लॉजिक है वो देखो। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर एफआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है एफपीआई, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मेनली तीन चीज़ें इंडिया में देखते हैं। एक देखते हैं हायर रिटर्न पोटेंशियल। अब इंडिया जो है, इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रोइंग, इंडिया जो है एक ग्रोइंग जीडीपी। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में जब जीडीपी का ग्रोथ रेट देखोगे तो 6 to 7% है। और आप एग्जाम्पल में देखो तो अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3 से 4% का है। तो इंडिया में क्या है, हायर रिटर्न बनने के चांसेस, यहाँ पे कंपनी ज़्यादा पैसे कमाएंगी, यहाँ का ग्रोथ रेट ज़्यादा, यहाँ का जल्दी बढ़ेंगी, कोई भी कंपनियां को यहाँ पे जल्दी बढ़ेंगी। यहाँ पर का जो कंपनी का वैल्यूएशन और जो मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो मॉडरेट है, यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है, वो इंटरेस्टेड है इंडिया में। और इंडिया का जो है लॉ, इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो क्या है, उनको पैसे को एक्सेप्ट करता है। वो कोई उनको स्ट्रिक्टली लॉ नहीं लगाता है, वो उनके अलाउ करते हैं कि आप पैसा आओ और पैसा डालो और मार्केट को ऊपर लेके जाओ, वो कंपनीज को पैसा दो, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, वो कहता है। और हर हर देश चाहता है कि बाहर का पैसा हमारे देश में एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में आए। ठीक है, अब देखो स्टेबल करेंसी आउटलुक। ये देखो, अगर आईएनआर स्टेबल है या स्ट्रांग हो रहा है तो उन्हें करेंसी लॉस का रिस्क कम होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंसी लॉस क्या होता है, मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ। इस चार्ट पे आप, ये निफ्टी का है, आपको निफ्टी यहाँ पे सर्च करना है बेसिकली यूएसडी, यहाँ पे लिखोगे यूएसडी आईएनआर, तो यहाँ का आपको न्यू प्लान दिखेगा। इस न्यू प्लान पर क्लिक करना है तो आपको ये दिख रहा है, ये आगे यूएसडी आईएनआर का चार्ट। तो इसको मैं बड़े टाइम आपको मैं बड़ा करता हूँ, फुल करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा। पहले तो मैं इस चार्ट को करता हूँ कैंडल की, ये अभी लाइन में, तो मैं कैंडल करता हूँ। अब कैंडल में करने के बाद जाके मैं इस चार्ट में मैं ट्रेंड व्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए और प्राइस एक्शन के लिए मैं यूज़ करता हूँ ईएमए। तो ईएमए को मैं ऐड करता हूँ, मैं आपको क्लियरली ईएमए को ऐड करने के बाद इसमें सेटिंग करना पड़ेगा। मैं ईएमए में 200 ईएमए यूज़ करता हूँ, तो 200 करना है। 200 करने के बाद जाके आपको बस कलर चेंज कर रहा हूँ, मुझे रेड अच्छा लगता है तो मैंने रेड किया और एक्सेप्ट किया। तो आप ये देखोगे, ये है यूएसडी आईएनआर का चार्ट। इसमें आप क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि यूएसडी आईएनआर में मान लो अगर फॉरेन इन्वेस्टर को मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि अब देखो इंडिया का यूथ, हाँ, उनको कम होता है। अब देखो, जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करने आते हैं ना, ये चार्ट है, इंडिया में इन्वेस्ट करने आता है तो डॉलर को उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इंडिया रुपी में। तो अभी देखोगे इंडिया रुपी जो है 86 रुपये का है। तो वो अगर डॉलर लेके आ रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर, तो बिलियंस ऑफ डॉलर को क्या करेंगे, इंडिया से एक्सचेंज करेंगे। अब वो जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, इंडिया इंडिया का जो है ये पैसा जो है स्ट्रांग होगा। जब स्ट्रांग होगा तो ये नीचे आएगा। जब जब इंडिया का पैसा स्ट्रांग होगा ये चार्ट जो है नीचे आएगा, क्योंकि ये डॉलर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये डॉलर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, डॉलर की कंपैरिजन ही ये इंडिकेट हो रहा है। डॉलर और इंडिया रुपये से कंपैरिजन हो रहा है इसका, तो इसलिए वो क्या है कि अगर वो एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा ना, तो क्या होता है कि वो जब उन्होंने एक्सचेंज किया 86 रुपये पे, इन्होंने इन्वेस्ट किया मान लो, ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद उनको अच्छा खासा रिटर्न बन गया अपने पैसे के ऊपर। अब वो क्या करेंगे, सारे माल बेचेंगे, स्टॉक बेचने के बाद जाके अगर वो फिर वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। अब मान लो जब उन्होंने बेचा, जब डॉलर हमारा जो है इंडिया रुपी ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करता है, और ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जाके वो जब बेचेंगे
तो उनको ये गैप 84 में अगर वो बेचते हैं, 86 में एक्सचेंज कर रहे, 84 में बेच रहे हैं, और क्या है कि यहाँ पे तो उनको फायदा होगा, क्योंकि डॉलर का भी फायदा होगा एक्सचेंज का, और उनको रिटर्न का भी फायदा होगा। और दूसरा बात क्या है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, कभी भी रुपये को जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देता। अब ज़्यादा ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या है, वो रुपये को खुद स्ट्रांग करने के लिए क्या करता है, रुपये को वो शॉर्ट करता है। तो हमारा जो आरबीआई है वो भी क्या करता है, शॉर्ट करता है, तो रुपये को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देता है और ज़्यादा नीचे भी गिरने नहीं देता है। तो इस तरह से वो काम चलता है, तो हमारी जो करेंसी स्टेबल है, तो इसलिए क्या है उनको जो है गैप का या स्प्रेड का ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए वो क्या है उनका रिस्क देखो, लॉस कम होता है और रिस्क भी कम होता है। अब देखो रेफरेंस और हमारी जो रिफॉर्म और डेमोग्राफी देखोगे तो इंडिया एक यूथ पॉपुलेशन है। इंडिया का जो यूथ पॉपुलेशन है ये डिजिटल इकोनॉमी है, और गवर्नमेंट का जो है रिफॉर्म जो है उन्हें अट्रैक्ट करता है, और गवर्नमेंट जो है नया नया रिफॉर्म लेके आ रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट विदेशी लोगों के लिए, कि वो उनका जो है इन्वेस्टमेंट को अलाउ करती है, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है। और थर्ड पॉइंट देखोगे यूएसडी आईएनआर डेटा से मार्केट को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, देखोगे तो अगर आप चार्ट देखोगे, लॉजिक देखो, जब यूएसडी आईएनआर गिरता है तो आईएनआर स्ट्रांग होता है, ठीक है। जब आईएनआर गिरता है तब आईएनआर स्ट्रांग हो रहा है, इस चार्ट में मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जब ये गिर रहा है ना तो पैसा हम लोगों का रुपया मजबूत हो रहा है। तो ये है सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब दूसरा मतलब देखो, इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो है इंडिया में पैसा डाल रहा है। जब चार्ट गिर रहा है ना, इस चार्ट को जब यूएसडी आईएनआर गिरता है, दैट मीन्स फॉरेन पैसा बाहर आ रहा है, क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहा है, वो अपना डॉलर लेके आ रहा है, इंडिया रुपये में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या है, ये प्राइस गिर रहा है तो इंडिया तो रुपया मजबूत हो रहा है, तब ये समझना है। ये बेसिकली निफ्टी का अपोजिट है। अगर निफ्टी गिरेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो निफ्टी जो गिरेगा, तो आपको इतना समझना है। उसके बाद देखोगे आपके रिजल्ट देखो, तो इंडिया आईएनआर डिमांड आईएनआर का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि देखो उनको आईएनआर चाहिए स्टॉक खरीदने के लिए, वो डॉलर को एक्सचेंज करेंगे आईएनआर में, ठीक है। रिजल्ट देखो, इंडियन मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हाई हो जाता है। तो इसे सेम इसका उल्टा होगा, तो क्या है आपको देखोगे मार्केट में अगर देखो आईएनआर अगर बढ़ता है तो आईएनआर वीक होता है, तो क्या होता है इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा होता है। तो आप लोगों को ये फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद आपको देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देता हूँ कि 2023 से 2025 का पीरियड देखोगे आप, कि आईएनआर 23 देखो 83.2 रुपीज था, वहां से वो 82.1 आया, तो आईएनआर स्ट्रांग हुआ। आपको एफआई इनफ्लो जो है बढ़ता हुआ दिखा, निफ्टी में रैली दिखाई। अब इसका मैं चार्ट आपको मैं डेटा दिखाऊंगा कि मनी कंट्रोल पे आप आओगे तो 2023 से 2025 का डेटा देखोगे कैश में। आप इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। हाँ, तो गाइस ऐसे होता है। अब 5 नंबर देखो, बोनस पॉइंट जो है आपको कैसे समझ आएगा कि रियल टाइम एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, टूल्स के किन किन टूल का यूज कर सकते हो। देखो यूएसडी आईएनआर को चार्ट को आपको देखना है ट्रेडिंग व्यू में, उसके बाद उसमें आपको हायर हाई पैटर्न देखना है, उसमें आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट को प्रिडिक्ट करना है। उसके बाद एफआई डीआई डेटा देखना है, एनएससी बीएससी के वेबसाइट में आपको मनी कंट्रोल में मिल जाएगा। और उसके बाद निफ्टी का मूवमेंट देखता है, ठीक है, निफ्टी का मूवमेंट देखना है, तो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ सब। आपको एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। अभी आप हम लोगों को निफ्टी प्रिडिक्ट करना है कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी क्या करेगा। तो सबसे पहले हमने चार्ट देखा, हमको डेली टाइम फ्रेम का ये निफ्टी का चार्ट है। आप डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट देख सकते हो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है एक रैली दिखाया, ऊपर की साइड में गया, फिर अभी नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद जाके अभी रेड कैंडल बना है। अब इसी को मैं आवरली में देखता हूँ। आवरली में हमें क्या दिखता है कि निफ्टी जो है 200 EMA के पास है, और अभी निफ्टी के पास जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के इस सपोर्ट के पास हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। अब हमें इस सपोर्ट के पास जो है चार्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यूएसडी आईएनआर का चार्ट दिखाता हूँ। ये यूएसडी आईएनआर का आवरली चार्ट है। अब देखोगे जब आईएनआर ऊपर से नीचे की साइड में आ रहा है, तो यहाँ से क्या है बाउंस आ रहा है, रैली आ रहा है ऊपर की साइड में। अब क्या ये नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है। अब जो नीचे आ रहा है ऊपर, अब ये ऊपर जा रहा है, तो क्या है मार्केट जो है हमारा निफ्टी गिर रहा है। अब सिंपली क्या करना है, आप अगर यूएसडी आईएनआर को अच्छे से आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। अगर पैटर्न बन रहा है, देखो हायर हाई बन रहा है पैटर्न। तो अभी क्या है नीचे आने के बाद ये ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा होगा। ये प्राइजेक्शन नॉर्मल जो है प्राइजेक्शन ऐसे काम करता है। हायर हाई आपको देखना है। उसके बाद दूसरा आपको देखना है रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है। यूएसडी आईएनआर पर रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है, इस जोन पर देखोगे कि इस जोन पर जाके रेसिस्टेंस बन रहा है। और सपोर्ट कहाँ बन रहा है कि आईएनआर यहाँ से यहाँ तक जो है ये 84.92 और 85.2 के पास आता है, तो यहाँ से बाइंग आता है। और सेलिंग आता है कहाँ से, जब 86.
8 के पास जाता तो सेलिंग आता। तो अभी जब ये 86.8 के पास जाएगा ना, जब 86.8 के पास जाएगा और यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन जब यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, जब यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस फेस करेगा प्राइस, और यहाँ से जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे इंडियन मार्केट में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा इंडियन मार्केट में निफ्टी में हमें देखने को मिलेगा कि प्राइस तब यहाँ होगा, प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ तब ये प्राइस नीचे आके यहाँ पे इस जोन से, ये जोन बड़ा हो गया, इस जोन से आके हमें मुड़ता हुआ देखने को मिलेगा प्राइस हमें ऐसा, फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद देखोगे कि प्राइस इस जोन से नीचे आके यहाँ से कहीं मुड़ रहा हो, तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब होगा तो बाय करना है, फिर नीचे का एसएल होगा, फिर हमारा एफआईडीआई डेटा साथ है, उसके बाद हमें और एक डेटा देखना है जिसे कहते हैं एफआईडीआई का रोज का खरीद बिक्री, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आओगे, ये डेली का डेटा है, देखो डेली का डेटा आप देखने को मिलेगा कि एफआई ने क्या किया, एफआई ने क्या किया। अब देखोगे आज कल ये 23 तारीख का डेटा है, 23 जुलाई को एफआई ने 4,200 करोड़ रुपए का सेलिंग किया और डीआई ने 4,300 करोड़ का बाइंग किया। ये डेटा कैश का, अगर इससे आप एफएनओ में जाओगे तो एफएनओ में इंडेक्स आ गया, यहाँ पे स्टॉक आ गया। इंडेक्स में क्या किया, इंडेक्स में देखोगे तो 707 करोड़ रुपए का जो है बाइंग हुआ था और डीआई ने 1,500 करोड़ रुपए का सेलिंग किया था। अब यहाँ पे मंथली का देखो, एक अभी तक कितना जो है बिक्री हो चुका हुआ है, 20,600 करोड़ का बिक्री हो चुका है एफआई का, और डीआई का जो है 64,000 करोड़ का बाइंग हो चुका है। इसी को स्टॉक में चेक करोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे 16,000 करोड़ रुपए का सेलिंग डीआई स्टॉक फ्यूचर में कर चुका है, और जो है एफआई और डीआई जो है 3,000 करोड़ रुपए का बाइंग कर चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है ना, कितना बड़ा डिफरेंस है दैट, इसीलिए क्या है स्टॉक जो है गिर रहा है। सारे स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्योंकि डीआई बेचने को लगा हुआ है, तो डीआई जब बेचने को लगा हुआ है इसलिए स्टॉक गिर रहा है। जब ये डीआई जब खरीदने को लगेगा तो सारा ये ऊपर जाएगा। तो आपको प्रीवियसली डेटा देखना है, डेटा देखने के बाद आपको एनालाइज करना है कि एफआई किस मूड में, और एफआई का मूड आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक्स में सेलिंग का मूड बना के रखा है। आप इंडेक्स में देखोगे तो इंडेक्स में भी क्या है, वो सेलिंग का मूड बना के रखा है। डीआई है जो इंडेक्स को गिरने नहीं दे रहा है, इंडेक्स को होल्ड करके रखा है, नहीं तो अभी तक इंडेक्स और ज़्यादा करेक्ट होता। तो यहाँ पे आपको क्लियरली डेटा डेली का दिख रहा है। और अगर इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग के लिए क्या करना है, आपको मंथली का डेटा देखना है, क्योंकि ये देखोगे ये मैंने एफओ में डाल रखा है। कैश में देखोगे तो कैश में आपको देखिएगा मार्च में देखोगे कि एफआई ने क्या किया है कि एफआई ने 2,000 करोड़ रुपए के खरीदारी की। वो फरवरी में बेच रहा था, जनवरी में बेच रहा था, दिसंबर में बेच रहा था। आपको देख रहा है कि इतना हैवी कंटिन्यू में वो बेच रहे थे। अब देखोगे मार्च से क्या हो गया, आप देखोगे मार्च महीने से आप देखोगे किसी भी स्टॉक का चार्ट उठा कर देख लेना आप तो मार्च महीने तक क्या है आपको रैली देखने को मिलेगा। मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीने उनका खरीदारी हुआ, प्लस डीआई भी मोटा खरीदा। तो वहां से जब दोनों मिल के जब खरीदेंगे तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, सारे स्टॉक जो है भागे। 2-3 महीना जो डिप लगाया था 40% 50% जो टूटा हुआ था वो रिकवर करके 30% 25% जो उनमें रिकवरी आ चुकी। तो रिकवरी ऐसे आती है, हमको प्रिडिक्ट ऐसे करना है कब खरीदना है कब बेचना है, हमको ये अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको करना डेटा देखने के बाद जाके। तो ये डेटा आपको कैश में देखा, सेम आप एफएनओ में भी देखो, क्योंकि एफएनओ में क्या होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको कौन से महीने में कितना खरीदारी हो रहा है बिकवाली हो रहा है आपको देखना बहुत जरूरी है। और उसका आपको डेली डेटा देखना बहुत जरूरी है कि स्टॉक में क्या कर रहा है एफआई डीआई और आपका इंडेक्स में क्या कर रहा है। जैसे कि इंडेक्स में नेगेटिव हो रखा है, ठीक है, एफआई और स्टॉक्स के फ्यूचर में नेगेटिव हो रखा है, ठीक है। और कैश में देखोगे तो कैश में भी आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो क्या करना है आपको वेट करना है कि ये अभी अगर आप इंट्राडे करते हो तो यहाँ से शॉर्टिंग आप कर सकते हो। शॉर्ट वॉट करोगे तो क्या है आप एफआई के साथ बैठे हो, आपके पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। लेकिन आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको वेट करना है प्राइस जब नीचे आए सपोर्ट के पास आए, और जब आईएनआर फिर देखना है कि आईएनआर क्या कर रहा है। फिर आईएनआर जब यहाँ से ब्रेक डाउन करे ट्रेंड लाइन को तो आपको क्या करना है, जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में मुड़े ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो बाइंग करना है। तो मैंने आपको लाइव इन डेटा का यूज करके आपको मैंने दिखा दिया कि एनालिसिस कैसे करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करना है, मार्केट के डेटा का पढ़ के आपको मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे करना है। ये सब करने के बाद ही जाके जो है आपका ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी या इन्वेस्टिंग प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने का ज़्यादा होगा। क्योंकि इन चीज़ों का आप यूज़ करोगे, ये चीज़ें जो है पेड कोर्सेस में सिखाई जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से अपने नॉलेज से ये मैंने सीखा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका यूज़ करोगे तो आपका इन्वेस्टिंग और आपका ट्रेडिंग जो है दोनों अच्छा होगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।